बंगाल में आप सोचें अगर बीजेपी जीत जाती है, उत्तर भारत में यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उसके बाद पश्चिम में चले जाइए गुजरात, राजस्थान, मध्य में फिर छत्तीसगढ़, एक झारखंड में अगर आप छोड़ दें, इधर पूर्व में उड़ीसा है, असम उनके पास है, पूर्वोत्तर बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। मैं अभी आंध्रा की बात नहीं करता, महाराष्ट्र है, गोवा है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो दक्षिण के वो बड़े 4 राज्य अगर आप छोड़ दीजिए, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो फिर भी बीजेपी कुछ प्रेजेंट, आंध्र प्रदेश में उतनी नहीं है। नहीं, आंध्र प्रदेश में नहीं है, अभी सरकार में शामिल है, लेकिन अभी सरकार में शामिल है बीजेपी का। तो इसके अलावा आप देखिए बीजेपी का ग्राफ इस वक्त कितना बड़ा फुटप्रिंट बीजेपी का दिखाई देता है। अगर बंगाल आ जाए तो फिर पूर्वी भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स और ब्रांड ऑफ गवर्नेंस आपको दिखाई देगी। और होम मिनिस्टर ने वहां पर डेरा डाला हुआ है, अमित शाह ने। हमने कई बार बात की कि अमित शाह का वहां पर यह कहना कि मैं यही हूं अब इलेक्शन तक, ये कितना बड़ा एक मैसेज है। रैलियां, रोड शो, आप देखिए वहां पर स्टार कैंपेनर्स में इस वक्त 3 लोग सबसे ज्यादा जुटे हुए हैं। खुद अमित शाह जी तो हैं ही, उनके अलावा प्रधानमंत्री और फिर योगी आदित्यनाथ की बहुत जबरदस्त रैलियां लगी हुई हैं। ममता बनर्जी इस बार नैरेटिव बनाने की बजाय नैरेटिव का जवाब देती हुई दिखाई दे रही हैं। वो अपने दम पर कोई एक ऐसा नहीं लग रहा कि किसी एक बड़े मुद्दे को या अपने काम को लेकर के या अपने मैनिफेस्टो को लेकर के कोई बड़ी बात कोई बना पा रही हो जो चर्चा में जाए। ज्यादा वो डर के सहारे चल रही है। बीजेपी आएगी तो तुमको डिटेंशन कैंप में डाल देगी, बीजेपी आएगी तो एनआरसी हो जाएगा, बाहर से लोग बुला करके यहां पर वोटिंग कराई जा रही है, बंद हो जाएगी, मछली खाना बंद हो जाएगा, बंगाली भाषा पर संकट आ जाएगा, बंगाली कल्चर खत्म हो जाएगा। तो वो पूरी तरीके से नेगेटिव और एक डर के ऊपर काम करती हुई दिखाई दे रही है, जो भी उसका अंजाम हो। एक शायद और बीजेपी उसको हल्के में बिल्कुल नहीं ले रही है। वो बार बार जितनी बार वहां से ऐसी बात होती है उसका जवाब देती है कि भाई हमारा आदमी कम से कम इस डर में ना रहे। अभी बंगाल की जनता डर में ना करके कम से कम मन ना बनाए अपना। अमित शाह जी ने एक बात कही, वो मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने कहा कि हमारा पहला मुख्यमंत्री जो बनेगा बंगाल का, वो बंगाल में जन्मा शख्स होगा, वो बांग्ला भाषा बोलने वाला शख्स होगा, वो बंगाली मीडियम में पढ़ा हुआ शख्स होगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। इस बार बंगाल की जनता निश्चित रूप से बंगाल में परिवर्तन करने जा रही है और 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहां शपथ लेगा, वो सुनिश्चित। भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा हुआ, बंगाली स्पीकिंग, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा व्यक्ति बंगाल का मुख्यमंत्री बना। अब देखिए, वैसे आप ये भी कितनी गजब बात है कि बीजेपी को इस पर सफाई भी देनी पड़ रही है। भाई आप किसी और राज्य में कल्पना करते हैं क्या? यूपी में मुख्यमंत्री यूपी में पैदा हुआ व्यक्ति होगा, यूपी में पढ़ा हुआ व्यक्ति होगा, या कहीं और किसी और राज्य में। बंगाल में ममता बनर्जी चूंकि इसी पिच पर उनका सारा जोर है, तो बीजेपी भी बार बार जोर दे रही है इस पर। अब अमित शाह जी ने ये कहा तो मुझे तो 1952 की वो बात आती थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जब जनसंघ बनाया उन्होंने, कांग्रेस छोड़ के गए, गुरु गोलवलकर जी से उन्हें समर्थन मांगा, गुरु गोलवलकर जी ने कहा कि ठीक है हम प्रचारक देंगे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि मेरा 2 ही सपने हैं, और एक ही सपना यह है कि भारत का प्रधानमंत्री संघ का स्वयंसेवक बने, और दूसरा बंगाल का मुख्यमंत्री भी संघ का स्वयंसेवक बने। तो उनका एक सपना तो पूरा हो गया, संघ के निकले हुए स्वयंसेवक अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन मुझे लगता है कि उनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक वाली शर्त निकाल दी ना, फिर वही आप बिहार वाली बात रिपीट कर देंगे यहाँ भी। सर मैं भाजपा के पितृ पुरुष की बात कर रहा हूँ, भाजपा के जो वैचारिक पुरुष है, उन्होंने जो बंगाल के लिए कहा था कि वो बंगाल के थे श्यामा मुखर्जी, उन्होंने कहा था कि संघ निकला हुआ स्वयंसेवक एक दिन बंगाल का मुख्यमंत्री बने। तो मुझे लग रहा है कि अभी उनको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो शुभेंदु अधिकारी, जिसे अमित शाह जी ने बताया है, इसका मतलब शुभेंदु अधिकारी बनेंगे, चेहरा दिखाई दे रहा है वो, मतलब शुभेंदु अधिकारी बनेंगे तय है। नहीं, लेकिन ये भूल के हवाले से कुछ कहा, ये नहीं, तो उन्होंने ही तो कहा था ना कि या तो आज का स्वयंसेवक है या कल का स्वयंसेवक है। ये कहा था कि नहीं कहा था? तो आज का स्वयंसेवक हो चुका। लेकिन आप देखिए एक ये भूल गए कि गंगा वहां से निकल करके और बंगाल तक जाते जाते क्या हो जाती है। अच्छा चलें, लेकिन जो मैं डर वाली बात आपसे कह रहा था, मैं आपको अमित शाह जी का एक और इंटरव्यू छोटा सा दिखाता हूं। मैं इंडिया टीवी पर आप बंगाल इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं। कल वो दुर्गापुर में थे अमित शाह जी और रोड शो कर रहे थे। हमारे सहयोगी पवन नारा बहुत दिनों से बंगाल में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और उन्होंने उनसे एक छोटी सी बातचीत की। उनका जो सवाल था वो था कि भाई ये लोग वोट डालने तो आ जाएं फिर, लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस का जो डर है, चुनाव के बाद जो हिंसा पिछले इलेक्शन के बाद हुई थी, उसके बारे में आप क्या कहिएगा?
मैंने इंटरव्यू सुना तो सवाल ठीक था, मतलब सवाल बनता है वहां पर, बंगाल में रेलेवेंट है। मुझे उस जवाब की उम्मीद नहीं थी जो आया, और जवाब बहुत लोडेड था इसका। आपको भी देख करके सुन करके थोड़ा आश्चर्य होगा, सुनिए। जिस तरह की तस्वीरें अमित शाह जी पिछले कई दिनों में प्रधानमंत्री की शो में दिखी, आपके रोड शो में दिखी, आपका बंगाल को लेकर 26 में आकलन क्या है? देखिए, निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। दुर्गापुर शहर की दोनों सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। यहाँ लोगों से जब हम बात करते हैं तो एक चुप्पी है, एक डर है, और जमीन पर डायलॉग है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री वापस दिल्ली चले जाएंगे। उन लोगों को क्या कहेंगे जो पोस्ट पोल वायलेंस से थोड़ा डर में? देखिए, मुझे तो कहीं डर दिखाई नहीं पड़ता है। हजारों का हुजूम रोड पर है, और पोस्ट पोल वायलेंस से अगर किसी को डरना है तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के इस बार नहीं डरना है। हालांकि हम करेंगे नहीं। यहाँ भाजपा का मुख्यमंत्री आने जा रहा है। वो कह रहे हैं पोस्ट पोल वायलेंस से हमारे लोगों को नहीं डरना है, डरना दूसरों को चाहिए। हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन हमारे आदमी के मन में डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये हमारा मुख्यमंत्री आने जा रहा है। कल भी दो हमारे साथ सोपोलॉजिस्ट थे, उसमें बात ये हो रही थी कि ये जो डर वाली बात है, ये डर तो मन से तब निकलेगा जब चुनाव से पहले माहौल में भारतीय जनता पार्टी ये लोगों के मन में बात बैठाने में कामयाब हो कि हम सरकार बना रहे हैं। पहले आप परसेप्शन में अगर आप आ जाएंगे तभी वो जो है डर जाएगा क्या, वरना सीआरपी को देख कर डर चला जाएगा। नहीं, मूल बात यही है। लेकिन सरकार में आ रहे हैं से एक कदम आगे जिसको बढ़कर कहें, अमित शाह बंगाल में यथावत हैं, लगातार हैं, निरंतरता के साथ हैं, यह भी एक डर भगाने का बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। और जब अमित शाह वहां होते हैं, जब उन्होंने पिछली बार कहा था कि 15 दिन, अभी कुछ दिन पहले कहा कि 15 दिन अब मैं यहीं रहने वाला हूं, तो सबको लगा ये कहां रहेंगे, लेकिन अब लगभग प्रतिदिन वो वही है वो। और जिस तरह से उन्होंने कमान संभाली हुई है, ये मैं इसकी तुलना कर रहा हूं, वैसा परिणाम नहीं होगा क्योंकि दोनों प्रदेशों में बहुत अंतर है, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश का 2014 का लोकसभा चुनाव, जब वो प्रभारी के तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काम कर रहे थे, ठीक वैसे एक एक सीट की मैपिंग, एक एक कैंडिडेट का चयन, एक एक जगह की रणनीति क्या होगी, ठीक उसी तरह से काम कर रहे हैं। नतीजा भी वैसा जी, नतीजा भी वैसा होगा। नतीजा एकदम वैसा तो नहीं होगा क्योंकि वो तो 73 सीट्स आई थी, 80 में से 71 प्लस 2। लेकिन हां, अब मुझे भी ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की ओर बहुत मजबूती से बढ़ रही है। ये इतनी मजबूती से आपने कहा, उसमें फिर अंत में आते आपने जिस राज्य में 75-80 सीटें ऐसी हो कि मुसलमान तय कर लेगा तो वही जिताएगा, तो वहां आप समझिए ना, वहां कैसे आप वहां 75-80 से तो ममता जी शुरू करती हैं, 100 मान लीजिए उसको, तो 294 में 194 पे लड़ना है। हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट बड़ा शानदार रहता है, तो इसलिए 194 में से 148, 150, 152, 155 तक ये सीटें हो सकती हैं। ज्यादा संभावना क्या लग रही है अभी? नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। बोलिए गुरु। मैं तो पहले दिन से आपसे कह रहा था और आप लोग कहते 3-2 करते थे, 3-1 करते थे, मान नहीं रहे थे। नहीं, मैं तो मान रहा था। जैसे महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था तो जीतने के लिए ही हुआ था, और उस रास्ते में जो आए गए वो सब मारे गए, चाहे जिस रूप से मारे गए। भीष्म पितामह को मारा गया, कर्ण को मारा गया, द्रोण को मारा गया। जंघा नहीं तोड़ना था, लेकिन दुर्योधन की जंघा भी तोड़ी गई। वो धर्म विरुद्ध था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जंघा तोड़ी गई, उसको कमर से नीचे प्रहार किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का जीतना देश के लिए बहुत आवश्यक है, मैं ये मानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह यदि वहां पर बैठे हुए हैं तो आप ध्यान रखिएगा, याद कर दीजिएगा, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो उत्तर प्रदेश हम अभी कह रहे थे, बिहार में अमित शाह जी ने ऐसे ही कैंपिंग किया था, और जितने भी नट बोल्ट थे जो एक दूसरे के विरोध करना, खेमे बंदी, ये एक उसका टांग खींच रहा है, दूसरा, एक ही लाइन का संदेश था, जो कुछ करना होगा चुनाव के बाद कर लेना। चुनाव तक पूरी एक टीम के तौर पर भाजपा लड़ती हुई दिखनी चाहिए, उसमें इफ और बट कुछ नहीं होगा। और जो जरूरत है संसाधन से लेकर के जिस भी चीज की जरूरत हो वो सब चीज उपलब्ध होगा, लेकिन हार स्वीकार नहीं है। ये सर 2021 महाभारत को उदाहरण इसलिए दिया आपने, मतलब जीतना ही है एट एनी कॉस्ट। नहीं, जीतना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं, जीतना ही चाहिए। ये देश के लिए, तो चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं फिर बार बार कह रहा हूं,
कुछ भी करना पड़े, बंगाल जीतना बहुत आवश्यक है। इस ममता नाम की महिला से मुक्ति देश के लिए बहुत सुखद होगा।